आज हम लोग साइनोनिम पढ़ेंगे। साइनोनिम में पहला वर्ड है, साइनोनिम में पहला वर्ड क्या है? प्रिजर है आपका। प्रिजर का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। प्रिजर का मतलब क्या होता है? प्रिजर का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम बोल सकते हैं कि डिसीव कर दिया, ठीक है। इसका साइनोनिम हो जाएगा मिसलीड कर दिया, फॉल्सीफाई कर दिया। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, आप याद करने का तरीका समझ सकते हैं कि फॉल्स, फॉल्स मतलब भी गलती होता है, ठीक है, गलत होता है तो फॉल्सीफाई हो गया। बिगाइल हो गया, ठीक है। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब नकली होता है। फैब्रिकेट मतलब क्या होता है? नकली होता है, ठीक है। डिल्यूड हो गया, ठीक है। हुडविंग हो गया मतलब किसी को झांसा दे देना, ठीक है। स्विंडल हो गया, चीट हो गया, चीट मतलब भी धोखा देना होता है। फॉल्सीफाई करना, ठीक है। कोजीन, कोजीन का मतलब भी धोखा देना होता है, ठीक है। अब हम इसका एंटोनिम देख लेंगे। एंटोनिम देख लेंगे तो कंफर्म करना, कंफर्म करने का हम क्या बोल सकते हैं? कंफर्म करने का मतलब हम सिद्ध करना बोल सकते हैं। कंफर्म करने का मतलब सिद्ध करना। सिद्ध हम लोग कभी कब करते हैं किसी भी चीज़ को? जब कोई भी चीज़ सही रहता है तभी हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं, ठीक है। असर्ट करना, ठीक है, मतलब सिद्ध करना। टेस्टिफाई करना, ठीक है, मतलब हम उसको इतना टेस्ट दे दे के मतलब कि गुजर गया ना हो कि वो टेस्टिफाई हो गया, मतलब वो सिद्ध हो गया कि हाँ चलो सही है। वैलिडेट करना, हम किसी भी चीज़ को जब सही रहता है तभी वैलिडेट करते हैं। ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट को कैसे याद करेंगे? इसमें ऑथेंटिक वर्ड एक छुपा हुआ है, ठीक है, ऑथेंटिक वर्ड। और कोई भी चीज़ जब सही रहता है तभी वो ऑथेंटिक कहलाता है, तो ऑथेंटिकेट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइस, हमारा सही जब तक कोई भी एडवाइस नहीं रहेगा कोई नहीं मानेगा, ठीक है। गाइड, कोई भी आदमी किसी को भी सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, ठीक है। कॉरोबरेट मतलब जैसे आप ऊपर फैब्रिकेट पढ़े हैं वैसे ही नीचे कॉरोबरेट है, जिसका मतलब सही हो जाता है, ठीक है। ऑफिशियस, ऑफिशियस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियस का मतलब ये होता है ना कि कोई भी आदमी जब अपना हुक्म चला रहा है, हुक्म चलाना आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इन इजी वर्ड क्या बोल सकते हैं आप? हुक्म चलाना, मतलब डोमिनियरिंग है, ठीक है। डोमिनियरिंग है, अपना चला रहा है। सेल्फ असर्टिव है। सेल्फ असर्टिव का सेल्फ मतलब खुद का, सेल्फ मतलब खुद का, सिर्फ और सिर्फ खुद का चला रहा है, किसी का बात नहीं सुनता है, ठीक है। बॉसी, बॉसी का मतलब आप कैसे याद कर सकते? ऑफिसियस का वर्ड ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑफिस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉस का चलता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑफिस में जो ऑफिस जिसका है उसी का बात मानेगा, तो ऑफिसियस मतलब हुक्म चलाना, ठीक है। बॉसी में बॉस छुपा हुआ है, तो बॉस लोग क्या करता है? अपने एम्प्लॉय पे हुक्म चलाता है, ठीक है, कि ऐसे करो वैसे करो। ओपिनियटेड, ओपिनियटेड को कैसे याद कर लेंगे? ओपिनियटेड को ऐसे याद कर लेंगे, बस अपना ही ओपिनियन चलाता है, बस क्या करता है? अपना ही ओपिनियन चलाता है, ठीक है। डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल आप हिस्ट्री वर्ड में पढ़े होंगे। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है तानाशाह, और तानाशाह हम किसी भी आदमी को कब बोलते हैं? जब वो सिर्फ और सिर्फ अपना हुक्म चलाता है किसी दूसरे पे, ठीक है। ओवर बियरिंग मतलब बियरिंग, बेयरिंग एक वर्ड होता है। बेयरिंग मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? सहन कर पा रहे हैं, बट अब ओवर हो जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अब बहुत ज्यादा ओवर हो गया, ठीक है। तो ओवर बेयरिंग जिसको कि हम सहन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मिडिल सम, मिडिल सम मतलब भी यही हो गया कि बीच में आके वो कर रहा है। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड का मतलब कि अपना हाथ उठा दे रहा है, हम ही सही है, हम ही सही है, बार बार हम ही सही है, ठीक है। हाई हैंडेड मतलब भी क्या होता है? जो लोग हुक्म चलाता है हाई हैंडेड, उसका ही हाथ सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। अब आप अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो हम्बल, कोई भी आदमी हाई हैंडेड है, बस अपना चला रहा है, ठीक है, और उसके बाद विनम्र है, आप उसको बोले ए भाई चलो ना हमको पार्टिसिपेट करने दो, तो वो क्या बोला? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वो क्या है? नेचर का, हम्बल नेचर का है, ठीक है। मोडेस्ट है, ठीक है। ट्रैक्टेबल है। ट्रैक्टेबल कब है? कोई भी आदमी को आप ट्रैक पे ला रहे हैं, कब ला पा रहे हैं? जब आपका वो बात मान रहा है, आपके बात को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, ठीक है, तभी आप उसको ले आ रहे हैं। तो ट्रैक्टेबल मतलब भी क्या होता है? विनम्री होता है। मीक मतलब भी विनम्री होता है, ठीक है। एमिनेबल जिससे आप दोस्ती कर सकते हैं, विनम्र नेचर का है, ठीक है। कॉम्प्लायंट है, ठीक है, कॉम्प्लायंट है, मम्मी ने आपको कॉम्प्लान दिया तो आप मम्मी के प्रति क्या हो गए? कॉम्प्लायंट हो गया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबमिसिव, सबमिसिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ईल्डिंग और सबमिसिव, ईल्डिंग और सबमिसिव जो है वो बार बार एग्जाम में पूछने वाला वर्ड है, ठीक है, जो पूछा जाता है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे परयूज। परयूज मतलब ध्यान देना, परयूज मतलब ध्यान देना, और ध्यान जब हम लोग कब करते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, सपोज डेट हमको किसी भी चीज़ को यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पहले ध्यान से देखेंगे कि अच्छा ये सही है कि नहीं है, चलो टिक मार दिया सही है, तब हम इसको यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो वही हो गया पर यूज। पर यूज मतलब ध्यान देना। एग्जामिन, एग्जामिनिंग मतलब एग्जाम को हम लोग क्या कर रहे हैं? एग्जामिनिंग में एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है? इन्विजिलेटर जो है वो एग्जामिन करते रहता है, अच्छे से देखते रहता है कि हाँ कोई चीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट मतलब भी वही होता है, जांच पड़ताल करना है। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, मतलब हम लोग ध्यान दे रहे हैं। टेंड मतलब क्या होता है? झुकाव। टेंड मतलब क्या होता है? झुकाव। तो झुकाव किसी के प्रति है, इसका मतलब टेंड है, मतलब ध्यान दे रहा है।
वेट थ्रू का मतलब भी वही होता है ध्यान देना। स्क्रूटनाइज का मतलब भी वही होता है ध्यान देना। रिव्यू, रिव्यू मतलब एक बार हम व्यू कर चुके हैं, ठीक है, कि हाँ चलो सही है, अब हम दोबारा देख रहे हैं, मतलब उस पर रिव्यू कर रहे हैं, मतलब ध्यान पे अटेंशन कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। प्रोब मतलब भी ध्यान देना होता है। लुक थ्रू का मतलब भी अच्छे से जांच पड़ताल करना होता है। लुक थ्रू का मतलब क्या होता है? अच्छे से जांच पड़ताल करना, ठीक है। नेग्लेक्ट करना, अब कोई जांच पड़ताल कर रहा था, प्रोब कर रहा था, बट अब कोई आदमी क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है, नहीं ये नहीं है, अब चलो हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, मतलब नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओवर लुक कर रहा है मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। पहले तो लुक कर रहा था, फिर अब क्या कर रहा है? अब इतना लुक कर लिया कि अब ओवर हो गया, तो क्या हो गया? मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं देना को हम लोग ओवर लुक कर लेते हैं। पुट असाइड, हम लोग क्या कर दिए? उसको साइड में रख दिए जाके, तो वो क्या हो गया? पुट असाइड हो गया। अब किसी भी चीज को हम लोग साइड में कब रख देते हैं? जब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हम लोग को किसी भी चीज को ध्यान देना होता है तो सामने रखते हैं, ठीक है। साइड में रख दिए, इसका मतलब हमको उसको ध्यान नहीं देना है। कॉन्डोन का मतलब डन हो चुका है, अब डन हो चुका है, ठीक है, अब जाओ, अब डन हो गया, अब ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। कॉन्डोन का आप ऐसे याद कर सकते हैं। रिगार्ड, रिगार्ड कोई भी आदमी कब किसी भी चीज, किसी की बातों को रिगार्ड करता है मतलब ओबे करता है। और डिसरिगार्ड कर रहा है, डिसरिगार्ड का कहने का मतलब क्या हो गया? कि आप किसी की बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसके बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब डिसरिगार्ड कर रहे हैं। आप आगे एक इडियम्स पढ़ेंगे, टर्न अ डीफ ईयर को भी आप डिसरिगार्ड के तौर पे बोल सकते हैं। इग्नोर करना मतलब इनडायरेक्टली वे में किसी की बातों को नहीं सुनना, ठीक है। अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है बुट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीट अराउंड द बुश कहने का मतलब कि आपका दोस्त है, बोल रहा है भाई तुम ना मेरे दोस्त नहीं हो, तुम जो है वो राम के दोस्त हो, इसीलिए तुम मेरे दोस्त कहला रहे हो। तो वो क्या कर रहा है? वो डायरेक्टली वे में आपको अपना दोस्त नहीं बता रहा है, तुम राम के दोस्त हो इसलिए मेरे दोस्त कहला रहे हो, मतलब अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। अपना टॉपिक जो है वो चेंज कर दे रहा है। उसको काम कर बात करना था, तुम मेरे दोस्त हो, चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं, बट तुम मेरे दोस्त नहीं हो, राम के दोस्त हो, इसलिए हम आज तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करेंगे। पार्टी के टॉपिक को क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है। तो मेन टॉपिक को क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है, इसीलिए बीटिंग अराउंड द बुश हो जाता है, ठीक है। थ्रू थिक एंड थीन, थ्रू थिक एंड थीन को हम कैसे याद कर सकते हैं? थ्रू थिक एंड थीन होगा, यहाँ पे थिंक नहीं होगा, सॉरी, थ्रू थिक एंड थीन होगा, ठीक है। थिक मतलब मोटा और थीन मतलब पतला। आप जब आप मोटे भी थे तो आपका दोस्त आपके साथ था, और आज जब पतले भी हो गए तो आपके दोस्त आपके साथ है, ठीक है। अच्छा वाला दोस्त है, इसलिए आप जब मोटे थे तब भी साथ था, और आप जब पतले हैं तब भी आपका दोस्त साथ है। मतलब सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, आपके पास कोई ऐसा भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, आपका जो दोस्त है अच्छा वाला, वो हर सर्कमस्टांसेस में आपका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, ठीक है। ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट, ओन का मतलब अपना होता है। ओन का मतलब क्या होता है? अपना होता है। ट्रम्पेट का मतलब जो चिल्ला चिल्ला के अपना ही सिर्फ बातें बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेज वन सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ अपना तारीफ करना, अपना तारीफ करना। अपना तारीफ करना को हम क्या बोल देते हैं? अपना तारीफ करना को हम ब्लोज वंस ट्रम्पेट बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? ब्लोज वंस ट्रम्पेट्स। अब हम नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे ये राम है, ये श्याम है, और ये मोहन है। मोहन जो है वो राम का भी दोस्त है, श्याम का भी दोस्त है। तो वो क्या कहने लगा? वो बोल रहा है कि यार राम भी लड़ाई कर रहा है, श्याम भी लड़ाई कर रहा है, हम बोले तो बोले किसको? राम भी मेरा दोस्त है और श्याम भी मेरा दोस्त है। अगर राम को कुछ बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, श्याम को भी कुछ बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। तो मोहन क्या बोला कि नहीं, हम किसी को बोलेंगे ही नहीं, कुछ जो करना है करने दो, ठीक है। तो वो क्या करने लगा? वो जाके आराम से पीछे देख रहा है, ठीक है। तो डिस्प्यूट कर रहे हैं दोनों, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है। तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि सिट ऑन द फेंस, आराम से बैठा हुआ है। नॉट टू टेक साइट इन अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा लड़ाई जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ ईयर पीछे ही पढ़े थे कि अगर आप किसी चीज को रिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मतलब टू टर्न अ डीफ ईयर कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आ ही गया, डिसरिगार्ड हो गया। और हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन। बट आप नो हीड कर रहे हैं, मतलब टू पे नो हीड, मतलब आप किसी भी चीज को अटेंशन दे ही नहीं रहे हैं, आप किसी भी चीज को अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर लिए हैं? टर्न अ डीफ ईयर कर लें कि हाँ बोलो ना, तुमको क्या बोलना है, हम तो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। यहाँ क्या हो जाएगा? थैंक यू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर माई टाइपिंग मिस्टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। Smile under all circumstances and in any situations. Subscribe, like and share and follow on the Telegram channel.
टेलीग्राम पे फॉलो कर दीजिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो, ठीक है। इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो देन फॉलो ऑन मी ऑन टेलीग्राम। थैंक यू so much.